जयपुर टाइम्स संपादकीय चुनौती का सामना दिनांक 22 जून 2020। कुल शब्द 616, गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष ने इस बात पर सवाल उठाए कि क्या सरकार को पूर्वी लद्दाख के सीमाई इलाकों में चीनी हलचल की भनक नहीं थी? क्या खुफिया तंत्र ने इसकी सूचना नहीं दी? विराम। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये ऐसे सवाल हैं जो आम जनता के मन में भी उठ रहे होंगे। विराम। चीन के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री के इस भरोसे पर विश्वास किया जाना चाहिए कि न तो हमारी सीमा में कोई कब्जा हुआ है और न ही हमारी 1 इंच जमीन पर भी कोई आंख दिखा सकता है। विराम। लेकिन बैठक में विपक्ष, खास तौर से कांग्रेस ने सरकार से जो सवाल पूछे वे देश के हर नागरिक के मन में भी उठ रहे हैं। विराम। अच्छी बात यह है कि इस संकट में सरकार का साथ देने की विपक्ष ने जो एकजुटता दिखाई है उससे एक बार फिर यह साबित हुआ है कि राजनीति में भले कितने मतभेद क्यों न हो, लेकिन राष्ट्रीय संकट के वक्त सब सरकार के साथ खड़े हैं। विराम। पैरा। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बीते सोमवार की रात भारतीय सैनिकों पर चीन की ओर से किए गए हमले के बाद से ही विपक्ष सरकार से इस मुद्दे पर देश के सामने नए तथ्य रखने और सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर रहा था। विराम। देश की सुरक्षा से जुड़े गंभीर मुद्दों पर सभी दलों की भी चिंताएं और सरोकार होते हैं और वे भी जनता के प्रति जवाब चाहते हैं। ऐसे में उन्हें वास्तविक स्थिति से अवगत कराना सरकार का दायित्व है। विराम। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह जरूरी भी है कि सरकार सभी विपक्ष दलों को साथ लेकर चले, न कि उनकी उपेक्षा करे। विराम। यही जिम्मेदारी विपक्षी दलों की भी बनती है कि अनर्गल और तथ्यहीन बयानबाजी करने के बजाय सरकार के साथ बैठकर बात करें और राष्ट्रीय मुद्दे पर अपने रचनात्मक सुझाव दें। विराम। भारतीय सैनिकों पर हमले की घटना के बाद चीन ने गलवान की घाटी के क्षेत्र पर जिस तरह से दावा ठोका है वह भारत के लिए और बड़ी चेतावनी बनकर उभरा है। विराम। इसलिए अब भारत सरकार उसे माकूल जवाब देने के लिए इस वक्त सैन्य और कूटनीतिक मोर्चे पर तेजी से काम कर रही है। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बारे में विपक्षी दलों को आश्वस्त भी किया है कि देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच अब तक बातचीत के जो दौर चल रहे हैं उससे अब भारत ने जो स्पष्ट और सख्त रुख अपनाया है उसके निहितार्थ चीन को समझने होंगे। विराम। सैन्य स्तर पर जारी इस बातचीत में चीनी पक्ष को बता दिया गया है कि गलवान घाटी में पहले की स्थिति बहाल करें। शांति बहाली के लिए इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। विराम। अब फैसला चीन को करना है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष ने इस बात पर सवाल उठाए
कि क्या सरकार को पूर्वी लद्दाख के सीमाई इलाकों में चीनी हलचल की भनक नहीं थी? क्या खुफिया तंत्र ने इसकी सूचना नहीं दी? विराम। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये ऐसे सवाल हैं जो आम जनता के मन में भी उठ रहे होंगे। विराम। इसलिए अब ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि सरकार मुद्दे की संवेदनशीलता को देखते हुए वस्तु स्थिति को सामने रखे और विपक्षी दलों व देश के सामने पूरी पारदर्शिता के साथ मौजूदा संकट की सही तस्वीर पेश करें। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने सरकार से इस बात का आश्वासन मांगा है कि गलवान घाटी में वह पूर्व की स्थिति बहाल करे। अगर भारत इस मामले में चीन के सामने जरा भी झुक गया तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और चीन पहले के मुकाबले ज्यादा ताकत के साथ और इलाकों को विवादित बनाता हुआ ऐसे ही और इलाके अपने नियंत्रण में करता रहेगा। विराम।